भूटान के सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य पर चीन के दावों का विरोध करने के कुछ दिन बाद ही चीन ने भूटान के पूर्वी सेक्टर को सीमा विवाद से जोड़ दिया है। भूटान और चीन के बीच सीमा निर्धारित नहीं है और सीमा विवाद सुलझाने के लिए अब तक दोनों देशों के बीच 24 बार बातचीत हो चुकी है। इनमें कभी भी इस क्षेत्र के मुद्दे को चीन ने नहीं उठाया था। भूटान के साथ सीमा विवाद में चीन की ओर से नए इलाकों पर दावा करने को विश्लेषक भारत को निशाना बनाकर उठाए गए कदम के तौर पर देखते हैं। इस समय मुख्यतः दो देश हैं, एक भारत और एक भूटान, जिनके साथ चीन की सीमा निर्धारित नहीं हुई है और कई सालों से इसे लेकर विवाद है। भारत के साथ नियंत्रण रेखा पर चीन का तनाव जारी है, जिसमें हुए हिंसक संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हाल में हुई थी। इस घटना में चीन को भी नुकसान हुआ, हालांकि उसने इसका ब्यौरा नहीं दिया। चीन का भूटान के साथ पश्चिम की तरफ और पूर्वी तरफ सीमा विवाद है। इस विवाद के समाधान के लिए भूटान और चीन के बीच सुनियोजित ढंग से बातचीत चल रही है। भूटान में भारत के पूर्व राजदूत पवन वर्मा मानते हैं कि भूटान के साथ चीन का ताजा सीमा विवाद भारत के रणनीतिक हितों को प्रभावित करने की एक कोशिश हो सकता है। पवन वर्मा के मुताबिक, मुझे लगता है कि ये भूटान पर दबाव बनाने का चीन का तरीका है। चीन जानता है कि भूटान के साथ जहां उसकी सीमा रेखा तय होगी, खासतौर पर भूटान के पश्चिम की तरफ, जहां चीन, भूटान और भारत के बीच में एक ट्राई जंक्शन बनता है, वहां किस जगह सीमा निर्धारित हो, उससे भारत के रणनीतिक हितों पर असर होगा। साल 2017 में भूटान को लेकर ही चीन और भारत आमने सामने थे और दोनों देशों के बीच 75 दिनों तक सैन्य गतिरोध बना हुआ था। तब भी चीन ने भूटान के हिस्से को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की थी। भूटान में भारत के पूर्व राजदूत इंद्रपाल खोसला मानते हैं कि चीन इस समय विस्तारवादी मोड में है और हर ओर दावे कर रहा है। बीबीसी बांग्ला सेवा से बातचीत करते हुए इंद्रपाल खोसला ने कहा, मेरे नजरिए में चीन विस्तारवादी मोड में है। चीन ने भूटान के एक ऐसे हिस्से पर दावा ठोका है जो अब तक दोनों देशों के बीच हुई वार्ता में नहीं उठाया गया था। सीमा विवाद को लेकर भूटान और चीन के बीच 24 बार वार्ता हो चुकी है और इस इलाके पर कभी चर्चा नहीं हुई। इन सालों के दौरान चीन ने कभी भी इस इलाके का मुद्दा नहीं उठाया था। वो कहते हैं कि हाल ही में चीन की ओर से रूस के व्लादिवोस्तोक तक पर दावा किया गया है। ऐसा लगता है कि चीन अब ऐसी दशा में है जब वो किसी समझौते या आपसी समझ या इतिहास में हुए समझौतों पर ध्यान नहीं दे रहा। वो अब विस्तारवादी मोड में है। भूटान ने सकतेंग अभयारण्य पर चीन के दावे का विरोध करते हुए चीन को डिमार्श जारी किया है। आमतौर पर भूटान अपने सीमा विवादों को लेकर मुखर नहीं है और कम ही टिप्पणी करता है। ऐसे में भूटान के इस राजनीतिक कदम की वजह क्या है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF से जुड़े विश्लेषक मिहिर भोसले कहते हैं कि भूटान डर महसूस कर रहा है। भोसले के मुताबिक, जिस इलाके में भूटान समझता है कि वो सीमा विवाद चीन के साथ खत्म कर पाया है, उसमें चीन ने विवाद खड़ा कर दिया है। भूटान आमतौर पर सीमा विवादों पर बहुत बोलता नहीं है। भूटान के एक ओर चीन है तो दूसरी ओर भारत। आमतौर पर भूटान शांत रहता है, लेकिन चीन ने भूटान के अभयारण्य पर सवाल उठाया तो भूटान ने चीन को डीमार्श जारी किया है, जो एक नई बात है। आमतौर पर भूटान सीमा विवादों पर टिप्पणी नहीं करता। भूटान ने डीमार्श जारी किया, जिसका सीधा मतलब है कि भूटान खतरा महसूस कर रहा है। वहीं पवन वर्मा का यह भी मानना है कि हो सकता है कि चीन अपने अंदरूनी हालात से देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सीमा विवादों को हवा दे रहा हो। वर्मा कहते हैं, आजकल जिस दौर में चीन है, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी अंदरूनी समस्याओं से नागरिकों का ध्यान हटाने के लिए भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसा सोचा है कि चीन की आक्रामक छवि बनाई जाए, जिसमें चाहे दक्षिण चीन सागर विवाद हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आक्रामकता हो, चाहे दक्षिण एशिया में भारत और भूटान के साथ विवाद हो, ये दिखाया जाए कि चीन भविष्य में दुनिया का सबसे असरदार राष्ट्र बन रहा है। ऐसी कोशिश यही दिखाती हैं। वहीं मिहिर भोसले का मानना है कि भूटान के साथ सीमा विवाद को हवा देने का मकसद भारत को परेशान करना भी हो सकता है। वो कहते हैं, भारत के पड़ोस में भूटान एकमात्र ऐसा देश है जो हमेशा भारत के साथ रहा है, जबकि चीन के साथ भूटान के राजनयिक रिश्ते भी नहीं हैं। चीन को लगता है कि भूटान को परेशान करके वो भारत को टेंशन दे सकता है। डोकलाम में भी हमने देखा कि भूटान की जमीन पर चीन ने दावा किया था, जिसके साथ भारत के साथ तनाव बढ़ गया था। ऐसा लगता है कि चीन भूटान का हाथ मरोड़कर भारत को दर्द देना चाहता है। साल 2017 में जब चीन ने भूटान की ओर कदम बढ़ाया था तो भारतीय सेना बीच में आ गई थी। भारत और चीन के बीच डोकलाम में 75 दिनों तक सैन्य तनाव रहा। क्या ताजा विवाद उस स्थिति तक पहुंच सकता है? पवन वर्मा कहते हैं, ये संभव है कि ये विवाद डोकलाम जैसी स्थिति तक पहुंच जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही। भारत और भूटान के बीच बेहद करीबी रिश्ते हैं। चीन के साथ भूटान के राजनयिक रिश्ते भी नहीं हैं। चीन की ये कोशिश होगी कि भूटान पर दबाव डालकर अपने नक्शे कदम पर चलाए और भारत पर दबाव बनाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन अगर भूटान पर और दबाव बढ़ा तो भारत को भूटान के साथ खड़ा होना होगा। भारत को भूटान के साथ चीन के खिलाफ खड़ा होना होगा, क्योंकि भूटान भारत का घनिष्ठ मित्र है। इसी सवाल पर मिहिर भोसले कहते हैं, यदि भूटान के साथ चीन का सीमा विवाद और बढ़ा तो एक बार फिर डोकलाम जैसा स्टैंड ऑफ हो सकता है। डोकलाम भारत, चीन और भूटान के बीच एक ट्राई जंक्शन है।
उसके अलावा सक्तेंग अभ्यारण्य अरुणाचल सीमा के बहुत करीब है, वहां भी एक टाई जंक्शन एरिया बन सकता है। यहाँ भविष्य में तनाव और बढ़ने की आशंका है। पवन वर्मा का मानना है कि इस समय भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा चीन भारत के पड़ोसी देशों का इस्तेमाल भारत पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है। वो कहते हैं, भारत को ये समझना होगा कि चीन का निरंतर यह प्रयत्न रहेगा कि भारत पर दबाव बना रहे। भारत के साथ रिश्ते तो हों, लेकिन भारत को नियंत्रण में रखा जाए, क्योंकि चीन समझता है कि एक लोकतांत्रिक भारत जिसमें 130 करोड़ लोग हैं, वो कभी ना कभी चीन को चुनौती दे सकता है। वहीं मिहिर भोसले का मानना है कि भूटान पर दबाव बनाना चीन का एक रणनीतिक फैसला हो सकता है। वो कहते हैं, अभी जो भूटान के साथ विवाद है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। भूटान सक्तेंग अभ्यारण्य में ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड का इस्तेमाल करना चाहता था, जिसका चीन ने विरोध कर दिया। ये तकनीकी मुद्दा है जिसका इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ दबाव बनाने के लिए करना चाहता है। इससे संकेत मिलता है कि चीन भारत के खिलाफ हर संभव मोर्चे पर प्रयास कर रहा है।